हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राज एंड आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं भाई। कोई नहीं, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 4। तो आज बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ रूट्स। तो ये कन्वर्जन ऑफ रूट्स का जो टॉपिक है कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है एंड इसको करने का जो सही तरीका होता है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ एंड शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे। तो आज दोनों ही चीज करेंगे, एक तो क्यों करते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, और शॉर्टकट क्या है ये डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे तो बच्चों बर्बाद बर्बाद नहीं होना, हमें यहाँ पे आबाद होना है। कैसे कन्वर्जन वर्क करता है लेट्स अंडरस्टैंड। तो एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप फैक्टराइज करते हो ऐसे करते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप भाई आपको मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, x प्लस 3 x प्लस 2 एज अ फैक्टर आ जाता है। आप बोलते हो सर x की वैल्यू -3 आएगी और x की वैल्यू -2। ये दो रूट्स हैं। तो इन दो रूट्स को जो x के टर्म्स में आए हैं इनको मैं अल्फा लिख लेता हूँ। तो अल्फा हो जाएगा भाई -3 और यहाँ पे जो बीटा हो जाएगा -2। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दो रूट्स आते हैं, दो रूट्स को डिनोट करने के लिए हम अल्फा बीटा का यूज करते हैं और कोई रीजन नहीं, सिर्फ डिनोशन है, जैसे डिनोट करोगे। तो ए अल्फा एंड बीटा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से 4 ज्यादा 4 कम 4 गुना 6 गुना 6 से डिवाइड करके, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है यहाँ पे देखो। बेसिक मेथड आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिर जो लॉन्ग जो शॉर्टकट होगा वो तो समझ ही लेंगे। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि एक अब नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करो जिसके जो रूट्स होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो लेट्स से अब हो जाएंगे, इसको अल्फा 2 बोल दो, दिस इज अल्फा प्लस 4 एंड बीटा 2 बोल दो, इसको बोल दो भाई बीटा प्लस 4। तो सेम नंबर से ओरिजिनल रूट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ है, मतलब नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं। अब बच्चों एक चीज समझो, जो रूट्स की हम बात करते हैं टेक्निकली मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। तो एक्स क्या हो गया? अल्फा प्लस 4। तो अल्फा क्या हो गया? एक्स -4। एंड व्हाट वाज अल्फा इनिशियली? अल्फा इनिशियली वाज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसके दो रूट्स है ना, अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा इनिशियली तो था x-4। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में इसको रख के सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब x-4 रख के यहाँ पे इसको इक्वेट कर दूं, मेरा काम करेक्ट। लेकिन ये मेथड भी समझने से पहले हम ये समझते हैं, डायरेक्टली समझते हैं कि भाई जो रूट्स आएंगे वो अल्फा 2 कितने आएंगे? अल्फा में मतलब -3 प्लस 4, और जो बीटा 2 आएगा वो कितना आएगा? -2 प्लस 4। तो यहाँ से जो नया रूट आया अल्फा 2 उसको हम 1 बोलेंगे और जो बीटा 2 आया उसको हम 2 बोलेंगे। ये आया भाई, इनका जो सम ऑफ रूट्स होगा वो 1 प्लस 2 वो 3 हो गया, और जो इनका प्रोडक्ट होगा नए वाले रूट्स का वो 2 होगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए हमें खाली ये लिखना पड़ता है, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ 4 टू ईच ऑफ द रूट ऑफ द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज मिल गई। अब ये चीज मिलने के बाद समझते हैं इसको शॉर्टकट से कैसे करें, क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी मेथड हो जाता है। पहले आप इसके रूट्स निकालो, उन दोनों में 4 ऐड करो, उन दोनों का सम निकालो, उसका प्रोडक्ट निकालो, देन इसमें रखो, तो बहुत लंबा मेथड है। तो लंबा मेथड ना करना पड़े हम क्या करेंगे, जैसे मैंने डिस्कस किया कि भाई अल्फा 2 जो लिखा था, जो हमने अल्फा 2 लिखा था टेक्निकली था क्या? अल्फा प्लस 4 था। और ये अल्फा 2 क्या था? न्यू वैल्यू ऑफ एक्स थी, तो कह सकते हो ना अल्फा प्लस 4। लेकिन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ x-4। तो ये जो लॉजिक है x-4 का, ये क्या? क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन का जो रूट था वो अल्फा था, इस इक्वेशन का जो रूट था अल्फा था, अल्फा इसमें रख के सेटिस्फाई करता है। तो अगर मैं इसको रख दूं ओरिजिनल इक्वेशन में मेरा क्या हो जाएगा? x-4 का स्क्वायर प्लस में, देखो भाई 5 टाइम्स ऑफ x है, तो प्लस में 5 टाइम्स ऑफ x-4 एंड प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ये करने से क्या हुआ, हमारी ये सारी मेहनत बची, रूट निकालने की मेहनत, ये ऐड करने की मेहनत, ये करने की मेहनत। हमसे एडिशन पूछा लेकिन हमने x में सब्ट्रैक्शन किया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपके मन में कि बीटा के साथ अगर डिफरेंट नंबर हो जाए तो ऐसा नहीं होता, सेम नंबर से ही वो ऐड कराएंगे दोनों ही रूट्स में। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस में 8x प्लस में 5x माइनस में 20 एंड प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर -8x प्लस 5x -3x 16 6 22 minus 20 plus में 2 equals to 0. This is exactly what we were getting by the basic method, right?
तो हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा एम ये होना चाहिए शॉर्टकट समझने का। एक बार आप शॉर्टकट समझ जाओगे, हमें लॉन्ग वे पे तो जाना ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, इसलिए मैंने आपको एक बार लॉन्ग मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये लॉन्ग मेथड हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब समझते हैं बाकी सबके शॉर्टकट। तो होता क्या है, होता है इस तरीके से कि आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी रहेगी, हो सकता है नंबर के फॉर्म में दिया हो सकता है वेरिएबल के फॉर्म में दिया आपको। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये दे रहेंगे इस तरीके से कि भाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स थे, एक रूट अल्फा था, एक रूट बीटा था। अब आपको कई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या करना है वो समझो। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कि अगर आप रिप्लेस कर दो जो अल्फा, जो रूट्स हैं आपके, जो आपके रूट्स हो, अब नए रूट्स क्या हो, है ना, न्यू रूट्स की बात कर रहे हैं, न्यू रूट्स ये लोग बात करेंगे। तो आपके जो नए रूट्स हो वो अल्फा प्लस अ कांस्टेंट वैल्यू, अल्फा प्लस कांस्टेंट वैल्यू एंड बीटा प्लस अ कांस्टेंट वैल्यू के। तो ऐसे रूट्स रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने अभी दोनों में 4 ऐड किया था, तो यहाँ पे मैं जनरलाइज कर रहा हूँ के टर्म्स में। तो जो मेरी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, समझना इसको, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी a टाइम्स ऑफ x माइनस के का होल स्क्वायर। क्या किया, यहां प्लस बोला था, अल्फा में प्लस के हो रहा था, यहां पे मेरे को माइनस करना है, तो इसका उल्टा प्रोसेस वहां पे करना है। प्लस में b टाइम्स ऑफ x माइनस के एंड प्लस c, इसमें x का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं तो लिखेंगे इक्वल्स टू 0। ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। यही चीज अगर ऐसे लिखी होती तो लेट्स से ऐसा कुछ होता, अल्फा माइनस के एंड बीटा माइनस के, ये सेम ही नंबर होगा। इन केस नहीं होता है तो बेटा आपको बेसिक मेथड देखो पता ही है, रूट्स निकालना, यहाँ पे वैल्यू रखना और आंसर आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। बेस्ट तरीका जो क्वेश्चन हमने देखे हैं, जो ऑब्जर्वेशन से आए हैं, वो ये तरीके हैं। तो यहां से बेटा जो नई इक्वेशन आएगी, हमें इक्वेशन पे फॉर्म करना है। तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी a इंटू एक्स प्लस के का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस के एंड प्लस में c इक्वल्स टू 0। इसका लॉजिक भी समझाया, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि x इक्वल्स टू अल्फा प्लस के है, तो अल्फा इक्वल्स टू x माइनस के होगा। तो ये चीज भी अभी क्लियर मैंने करा दी थी, ठीक है। तीसरा लॉजिक या तीसरा जो आपका कन्वर्जन है वो ये है, अब यहाँ पे मैं पूरा ही लिख देता हूँ। मानो उन्होंने क्या कहा कि अब ठीक है, मैं क्या करूंगा, अल्फा में के को मल्टीप्लाई करूंगा, इंस्टेड ऑफ एडिंग मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बीटा में भी सेम मल्टीप्लीकेशन होगा, बीटा टाइम्स के। और चौथा ये भी बोल सकते हैं कि भाई डिवाइड कर दो, अल्फा अपॉन के एंड बीटा अपॉन के। एंड इनवर्स प्रोसेस आपको हमेशा फॉलो करना है चीजों में। इनवर्स प्रोसेस फॉलो करोगे दैट सिंपली मींस यहाँ पे आपका आ जाएगा a इंटू एक्स अपॉन के का होल स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड होगा, समझे, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड होगा, प्लस में b टाइम्स ऑफ x अपॉन के प्लस में c इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे देखो अल्फा अपॉन के बीटा अपॉन के था, दैट मींस यहाँ पे आ जाएगा a टाइम्स ऑफ के x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ k इंटू एक्स प्लस c इक्वल टू 0। सो ये लॉजिक, ये शॉर्टकट्स बहुत ही अच्छे हैं, और शॉर्टकट आ कहां से रहे हैं हमें ये जानना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी था। गॉट इट ना। तो ये 4 हो गए, और भी होते हैं, और भी समझ लेते हैं। पांचवा ये कि अगर आपके जो नए रूट्स हैं, न्यू रूट्स, अगर आपके जो नए रूट्स हैं वो मानो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गए, तब क्या करोगे, तो जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो जब नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो बड़ा सिंपल सा है, a इंटू रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू रूट एक्स प्लस c इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन। यहां स्क्वायर हो रहा था, वहां पे स्क्वायर रूट हो गया, मेक सेंस, यहां स्क्वायर हो रहा था, वहां पे स्क्वायर रूट हो गया। सिक्स्थ में अल्फा क्यूब कॉमा बीटा क्यूब। सेवेंथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। यहां पे हमने क्या किया, हमने रूट्स को रेसिप्रोकल किया है, यहाँ पे रूट्स को रेसिप्रोकल किया है। आप जो मैंने एग्जांपल बताया था x² 5x प्लस 6 वाला, वो एग्जांपल से आप सारे डिड्यूस कर सकते हो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्योंकि क्यूब हो रहा था तो ये हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई क्यूब रूट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ x, इसी टर्म में लिखना है, और प्लस में c इक्वल टू 0। इंटरेस्टिंग ये लास्ट वाला है कि जब आपके रूट्स रेसिप्रोकल होंगे, जब आपके
रूट्स रेसिप्रोकल होंगे तो चीजों में बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा उसको समझ लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिमेंबर, वी आर टेकिंग दिस ओरिजिनल इक्वेशन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सॉल्विंग एनी ऑफ दिस। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। अब ये जो बदलाव हुआ वो इस तरीके से होगा कि बेटा ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस में ए इक्वल टू 0। मेक सेंस? ये आपके नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जहां पे बी तो अपनी जगह पे रहेगा बट ए और सी अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेंगे। ये सिर्फ कब होगा? जब रेसिप्रोकल वाला टर्म होगा। आई होप दिस मेक सेंस। इस पे कर लेते हैं जरा एक क्वेश्चन। व्हाट विल हैपन, देखो, व्हाट विल हैपन इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म में ले लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन ये है फर्स्ट हाफ देन रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको समझते हैं क्या हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, जो रूट्स थे उनको हाफ करना है, रूट्स को हाफ करना है। सो दे आर एक्चुअली सेइंग पहले मेरे को क्या करना है, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2। ये नए रूट्स है मेरे। तो अगर ये नए रूट्स हैं तो जो मेरी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बन जाएगी ना, 2x का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ 2x प्लस में c इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को क्या रखना होता है, जो भी करने को बोल रहे हैं उसको इक्वल टू x रख दो, और अल्फा आ गया यहाँ पे 2x, तो बस इसको उठा के x की जगह पे रख देंगे। जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसको उठा के हमने x की जगह पे रख दी। यही तो शॉर्टकट था। हाफ करने को बोलेंगे हम डबल करेंगे, 1/3 करने को बोलेंगे हम ट्रिपल करेंगे इन द ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरा ये जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगा बेटा 4x का स्क्वायर, 4ax का स्क्वायर, सॉरी, दिस बिकम्स 4ax का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आ रहा है। ठीक है, और इन्होंने बोला रेसिप्रोकल कर दिया। तो जब रूट्स को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरा जो फाइनल आएगा वो ऐसा आएगा ना, 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा। ये हुआ क्योंकि भाई ये बना पहले, उसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर दिया। जब आपने रेसिप्रोकल किया, आपको बस रेसिप्रोकल पे ध्यान देना है, हाफ और साथ में नहीं देखना। मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो मेरे नई इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, सी एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस में 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो 4a इक्वल्स टू 0। तो यहां पे क्या किया है, सिर्फ इसकी और इसकी पोजीशन को स्वैप कर देना है ना, स्वैप कर देना। तो ये स्वैप होके ये बन गया। तो दिस इज सी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a 4a इक्वल्स टू 0। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता, व्हाट विल हैपन, सेम क्वेश्चन है ये वाला ही, फर्स्ट रेसिप्रोकल देन हाफ, है ना। पहले रेसिप्रोकल कर दो, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, फर्स्ट रेसिप्रोकल देन हाफ। ये चीज इसमें क्या होगा उसको भी समझते बेटा। तो देखो भाई, हमें क्या करना है, पहले रेसिप्रोकल करो, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा करना है। तो इसमें मालूम है ये इक्वेशन बन जाती है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। ओरिजिनल इक्वेशन बीइंग दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूट जब आप रेसिप्रोकल करोगे ये मिल जाता है। रेसिप्रोकल करने के बाद हाफ करना है। तो हाफ करने का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, 1 बाय 2 अल्फा 1 बाय 2 बीटा। तो आप खुद देख पा रहे हो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जब मैं हाफ कर रहा हूं तो इसको डबल करेंगे। तो डबल करने का मतलब क्या है, c इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहां से मिल जाएगा आपको 4cx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस a इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये कन्वर्जन वाले शॉर्टकट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड करना चाहो तो वो जितने भी ऐड करोगे उतने कम है भाई। आपके पास तरीके तो बहुत है। मानो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ 8। मानो मेरे को रूट अल्फा और रूट बीटा निकालना है, प्रोवाइडेड ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अल्फा बीटा इस केस में पॉजिटिव नहीं होंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो ये भी देख लेना कि अल्फा बीटा के रूट्स कैसे आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जनरली नहीं लिखते। लेकिन इन केस आपको बोला गया कि द रूट्स, क्वेश्चन ध्यान सुनना, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज पॉजिटिव, व्हाट विल हैपन व्हेन यू फाइंड द इक्वेशन विद द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन रूट्स। तो इनका स्क्वायर रूट आप कर रहे हो, तो टेक्निकली आपको पता है क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा a इंटू
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये तभी वैलिड है जब अल्फा और बीटा पॉजिटिव है, तभी वैलिड है। ओनली अल्फा कॉमा बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तभी वैलिड है इसके लिए। बाकी सब क्वेश्चन में अल्फा बीटा कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, आप हर क्वेश्चन में कर सकते हो। एनी रियल नंबर लौता ये वाला केस है जहां पे आपको अल्फा बीटा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट का यूज हो रहा है। तो जनरली हम इन केसेस को लिखते नहीं है, लेकिन ये 7 केसेस जो मैंने पहले बताए, न्यू रूट से न्यू इक्वेशन जो बन रही है वही है। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, उसके बेसिस पे हमने फॉर्म किया। अगर रूट्स में एडिशन हो रहा है, एक्स में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा तो रूट्स में एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड करेंगे, डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यूनिक के और हाँ, स्क्वायर रूट में स्क्वायर में स्क्वायर रूट, क्यूब में क्यूब रूट, रेसिप्रोकल में सी और ए की पोजीशन चेंज। तो फटाफट इसको याद करो, लिखो और समझो। सो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।